हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आज मैं पेपर डिस्कशन करने के लिए जो आईएससी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है उस पर मैं पेपर डिस्कशन कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मेरे पास यह मैसेज भी किया और कुछ बच्चों ने कॉल भी किया मेरे पास। तो मैंने यह ज़रूरत समझा कि नहीं बच्चों के लिए उनके प्रश्न पत्र का मैं डिस्कशन कर दूं। कंप्रहेंशन जो कि पहला प्रश्न है, यहाँ से 25 नंबर का पूछा गया था, जो बहुत वाइटल रोल जो अदा कर रहा है इसमें। तो आज मैं पहले प्रश्न कंप्रहेंशन की समीक्षा कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। इसको आप लोग पढ़ लीजिए पहले, और इसको मैं पीडीएफ के रूप में मैं प्रदान कर चुका हूँ आप लोगों को। तो इसलिए इसको आप लोग पढ़ने के बाद में अब मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ, ध्यान दें। प्रश्न में आप लोग यह देखेंगे पहला प्रश्न कि ध्यान दें। पहला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ध्यान देने की बात है बच्चों। व्यक्ति अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं था? वह गैर सरकारी दफ्तर में काम करता था। बी नंबर, जीवन की परेशानियों से दुखी था। सी नंबर, उसे अपना काम पसंद नहीं था। डी नंबर, उसे तनख्वाह कम मिलती थी। इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर। ध्यान दें। मैं दूसरे प्रश्न की ओर आ रहा हूँ, ध्यान दें। दूसरे प्रश्न में समस्या का सही समानार्थी शब्द होगा डैश। मुसीबत, मुश्किल, दुविधा, रोड़ा। वैसे चारों जो समस्या के करीब हैं, चारों मिलते जुलते हैं। यह कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है वैसे बच्चों के लिए। कड़ी मुसीबत है, लेकिन समस्या का सही जवाब बच्चों ऐसे समस्या माने जो आपके कार्य में तुरंत एक मुसीबत पैदा कर दे, यानी जो कि कार्य न होने वाला हो, किसी कारण से कार्य रुक जाए। तो मुसीबत का भी अर्थ यही है कि अपने आप में समस्या पैदा हो जाना। तो मुश्किल, मुश्किल माने कठिनाई आ गई। मुश्किल माने कठिनाई, और दुविधा माने भी हो जाता है, लगभग उसी के समक्ष में हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ डाउट है, शंका आ गई। रोड़ा माने भी बाधा। लेकिन यहाँ पर सही जवाब जो है बच्चों, अगर देखा जाए तो मुसीबत सही जवाब है। इसलिए यहाँ पर ए नंबर जो बच्चे लिखे होंगे वह करेक्ट आंसर के भागीदार हैं। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे नंबर पार्ट में आ रहा हूँ बच्चों। महात्मा का काफिला कहाँ रुका था? तो पैसे अगर ध्यान से पढ़े हैं तो इसको बहुत बारीकी से मिलेगा। शहर के पास, कि शहर के कुछ मील दूर, शहर से कुछ दूर दूर, शहर के बीचों बीच। इसका उत्तर होगा बच्चों वहाँ पर शहर से कुछ दूर पर। वहाँ देखे होंगे ना, पंक्ति में लिखा हुआ है शहर से कुछ दूर, इसलिए इसका सही जवाब होगा शहर से कुछ दूर। तो इसलिए तीसरा नंबर काफिला। ध्यान दो बच्चों, काफिला शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ दिया गया कबीला। बहुत बच्चे कबीला लिखे हैं, लेकिन एक गलत जवाब है अपने आप में बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कबीला माने कोई जो ट्राइब्स के जो ग्रुप होते हैं ना, ट्राइब्स के ग्रुप, कोई समुदाय के ग्रुप, उसको कबीला कहते हैं। व्यापारियों का समूह, यानी यात्रियों का समूह की झुंड। वैसे काफिला का अर्थ होता है यानी समूह होगा, लेकिन व्यापारियों का समूह। जैसे पहले के जब काफिला शब्द यहीं से निकला, तो जैसे पहले अरब कंट्रीज़ वगैरह में वहाँ पर लोग, व्यापारी लोग, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से ग्रुप में वह निकलते थे। चोरों डकैतों के ग्रुप, डरने के कारण उनसे बचने के लिए एक व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए, सामान खरीदने बेचने के लिए ग्रुप में निकलते थे। तो काफिला शब्द का उदय वहीं से हुआ है। इसलिए सही जवाब होगा व्यापारियों का समूह बच्चों। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान दें। इसमें
वह व्यक्ति महात्मा के दर्शन के लिए क्यों गया। ए नंबर में दिया गया महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे। ध्यान दो बच्चों, महात्मा पहुँचे हुए थे। पहुँचे हुए मतलब क्या इनका सोर्स था, बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन ये जवाब सटीक नहीं है बच्चों। सभी लोग उनके पास जाते थे, यह भी कहीं करेक्ट जवाब नहीं हुआ। सब लोग जाते थे इसलिए हम भी चले गए, ये तो कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बच्चों। और परेशानी का कारण जानने के लिए, अरे परेशानी का कारण तो ये तो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। परेशानी का कारण जानने के लिए, समाधान जानने के लिए, तो कारण जानने के लिए तो कोई काम करेगा नहीं। इसलिए डी नंबर में समस्या के समाधान के लिए। तो चूँकि महात्मा के पास लोग क्यों जाते हैं, समस्या के समाधान के लिए जाते हैं। इसलिए बच्चों वहाँ पर भी वह व्यक्ति भी महात्मा के दर्शन के लिए क्यों गया था, क्योंकि समस्या के समाधान के लिए गया था। तो सही जवाब मिल गया आप लोगों को बच्चों, यहाँ डी नंबर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़ें, 1 का नेक्स्ट पार्ट जो है अपने आप में ध्यान दो। दर्शन शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। श्रद्धापूर्वक देखने का भाव। दर्शन किसे किसे कहते हैं, जब हम किसी को प्रेम से देखते हैं, भक्ति से देखते हैं या श्रद्धा से देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, दर्शन। जैसे वही कहते हैं ना, मैं आपके लिए, आपके दर्शन के लिए आया था, यानी मैं आपको प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक देखने के लिए आया था। और साक्षात्कार माने मिलकर बातचीत करेंगे, और सी नंबर में भेंट करेंगे। तो सभी शब्द में अंतर है बच्चों। और डी नंबर माने देखना, या दर्शन का अर्थ देखने करीब है, लेकिन श्रद्धापूर्वक जो बच्चे देखना लिखे होंगे वह ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बच्चों। इस तरह से ए नंबर ज़्यादा करेक्ट है बच्चों इसमें। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को क्या परेशानी थी। ध्यान दो बच्चों, ए नंबर में घर वाले उसे बहुत सताते थे, और ये जवाब सही नहीं है अपने आप में। घर वाले लोग उसे बहुत सताते थे ऐसा कहीं डिस्क्रिप्शन में नहीं है, कंपैरिजन ऐसा कुछ लाइन ही नहीं है बच्चों। कि बी नंबर में अपने मालिक से उसका तालमेल नहीं था, यानी मालिक से तालमेल नहीं था, इसका भी सटीक वर्णन नहीं है कहीं। मालिक के आगे उसकी चलती न थी। भाई मालिक होता है तो मालिक के सामने चले कहाँ, उसका चल भी नहीं रहा था। अपने जीवन की समस्याओं को लेकर वो बहुत चिंतित था, यानी अपने जीवन की परेशानियों से वो क्यों चिंतित था। ये एकदम सटीक जवाब है, जो कंपैरिजन में आप पहले लाइन में ही लगभग आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में ही इसका जवाब दिया गया है। और नेक्स्ट में अब आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। तनाव शब्द का सही अर्थ क्या है। यहाँ दिया खिंचाव, अवसाद, चिंता, निराशा। वैसे बच्चों चारों जवाब जो हैं बहुत करीब में हैं, यानी इतना डाउटफुल आईएससी में पेपर में हम लोग सोचे नहीं थे कि बच्चों के लिए ऐसा आएगा। यानी एक टेढ़ी खीर बन गई अपने आप में बच्चों के लिए। जो बच्चे पेपर को कितना भी पढ़े हों, लेकिन ऐसे बारीकी प्रश्न, जैसे लग रहा है कि आईएससी काउंसिल बच्चों की विद्वता का, यानी उनके ज्ञान का प्रदर्शन करवा रहा था। यानी यह तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न नहीं देना चाहिए आईएससी को यहाँ पर। लेकिन क्या करोगे बच्चों, अब आया तो था सामने, तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए मैं समाधान कर दूं। खिंचाव, अवसाद, चिंता, निराशा। तनाव का सही अर्थ, भाई कोई आपको आकर्षित कर रहा, खींच रहा है तनाव, तो इसलिए सही जवाब खिंचाव होगा। लेकिन चिंता भी जो बच्चे लिखेंगे कुछ करीब पहुँचे हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट आईएससी काउंसिल के हिसाब से देखा जाए खिंचाव ज़्यादा करेक्ट है। और जो बच्चे खिंचाव लिखे हैं वह पूर्ण रूप से नंबर पाने के अधिकारी हैं। बाकी अब काउंसिल अपने क्या उसमें गाइडेंस देती है वो तो बाद में मार्ग प्रशस्त होगा। फिलहाल मैं खिंचाव शब्द की ओर ज़्यादा मैं आप लोगों का विचार केंद्रित करना चाहता हूँ। आगे, हाँ बच्चों, महात्मा ने उस व्यक्ति को क्या काम सौंपा था। ध्यान दो, ऊँटों को सुलाने का, ऊँटों को बैठाने का, ऊँटों को नहलाने का। अरे बच्चों इसमें तीनों काम जो है ना, सब तो काम देखना ही था। ऊँटों की निगरानी करने का, तो ऊँटों की निगरानी करने का, इसमें तो सब ध्यान देना।
यहाँ पर ऊँटों की निगरानी करने का जवाब पंक्ति में अगर ढूंढेंगे आप लोग तो सेकंड स्टेंजा में, सेकंड पेज में इसका सही जवाब मिल गया है वहाँ पर। तो इस निगरानी करने, भाई कोई मालिक रखेगा तो किसी को निगरानी करने के लिए, केवल बैठाने का, खड़ा करने का, या खिलाएगा नहीं तो केवल बैठाएगा। हाँ बच्चों, निगरानी करने का। तो अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे। यह कार्य सौंपने के पीछे महात्मा क्या उद्देश्य था? यह कार्य सौंपने के पीछे महात्मा क्या उद्देश्य था? व्यक्ति को सबक सिखाना, कर्तव्य का एहसास कराना, परेशानी से छुटकारा दिलाना, जीवन के यथार्थ से परिचित कराना। बच्चों, इस कार्य के पीछे महात्मा जी का जो उद्देश्य था, जीवन के यथार्थ से परिचित कराना था। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो जो बच्चे ये लिखे हैं वो करेक्ट है अपने आप में। तो इसलिए ज़्यादा समय मैं डिबेट में नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बच्चों, नेक्स्ट में आइए आप लोग। उस व्यक्ति को अच्छी नींद क्यों नहीं आई? अरे भाई, सारे ऊँट बैठ नहीं रहे थे, ऊँट उसे तंग कर रहे थे, ऊँट यहाँ वहाँ भाग रहे थे, ऊँट नींद में बाधा डाल रहे थे। तो बच्चों, तीनों जवाब गलत हैं ऊपर के। चौथा यहाँ ध्यान दें बच्चों, पहला जवाब ही सही है, बाकी तीन जवाब गलत हैं। तो ध्यान दो, सारे ऊँट बैठ नहीं रहे थे क्योंकि ऊँटों को निगरानी करने के लिए उसे रखा गया था। तो यहाँ पर जब ऊँचे ऊँट बैठ जाएंगे तब ना सोने जाएगा। तो चूंकि ऊँट बैठ नहीं पाए थे तो इसलिए बेचारा वो सो नहीं पाया ठीक से और विलम्ब हुआ उसे। यहाँ सही जवाब जो ए लिखे होंगे ज़्यादा करेक्ट है बच्चों, इसलिए आंसर ए ज़्यादा करेक्ट है। इसी पर नंबर मिलने के आप अधिकारी बन जाओगे। मैं नेक्स्ट प्रश्न में आ रहा हूँ। यहाँ पर कोशिश की जगह समान अर्थ वाला स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिए, कोशिश का जितने भी चारों तीनों हैं लगभग काफ़ी सब सही हैं, लेकिन यहाँ पर सभी पुल्लिंग शब्द हैं। चेष्टा शब्द केवल स्त्रीलिंग है। कोशिश जगह समान अर्थ वाला शब्द में चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे प्रयत्न किया, चेष्टा की गई, प्रयास किया गया, उद्योग हुआ, तो सब पुल्लिंग है, केवल चेष्टा स्त्रीलिंग है। इसलिए करेक्ट जवाब बच्चों चेष्टा एकदम 100% करेक्ट है। तो इसलिए जो बच्चे चेष्टा लिखे हैं समझ लो उनका आंसर 100% करेक्ट, सही जवाब। नेक्स्ट, हाँ बच्चों, पुत्र जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहेंगी। इस कथन के पीछे क्या भाव है? जीवन दर्शन का भाव, परेशानी का भाव, डराने का भाव, निराशा का भाव। तो बच्चों इसमें जीवन दर्शन का भाव यहाँ पर है, इसलिए करेक्ट जवाब जीवन दर्शन का भाव बच्चों। नेक्स्ट मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों। समाधान शब्द का सही अर्थ क्या है? समाधान शब्द का सही अर्थ निराकरण, निवारण, निष्पत्ति, निदान। तो बच्चों निराकरण, समाधान का मतलब निराकरण सही अर्थ है, क्योंकि हल करना, किसी चीज़ की समस्या को हल करने को निराकरण कहते हैं। निवारण वाले समस्या यानी कोई चीज़ का फल प्राप्त कर लेना। तो यहाँ सटीक जवाब निराकरण होगा बच्चों। निष्पत्ति, ध्यान दो, किसी चीज़ की जब उत्पत्ति के आधार पर केंद्रित होता है या रोग का निदान होता है, तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा करेक्ट जवाब बच्चों निराकरण है। लेकिन ऐसे प्रश्न जो है आईएससी ने जो दिया है बच्चों को 100%, कुछ बच्चे हमारे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और रॉन्ग कर बैठेंगे। तो यानी यह जितना इजी हमारे बच्चे या हम सभी आईएससी वाले जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सोचे थे कि पेपर इजी होना चाहिए, लेकिन ये तो कुठाराघात है, प्रहार है बच्चों पर, यानी ज़बरदस्त प्रहार है। ऐसा नहीं करना चाहिए था काउंसिल को। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ रहा हूँ बच्चों। जीवन का आनंद कैसे लिया जा सकता है? सच्चाई से आंखें मूंद कर, जीवन सच्चाई से पीछा छुड़ाकर, सच्चाई को स्वीकार कर, सच्चाई से मुख मोड़कर। ये तो बहुत ईजी है बच्चों, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करके ही जीवन में हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा वो जीवन का आनंद ले नहीं सकता है, नहीं तो जीवन भर उसे भागते फिरते रहना पड़ेगा।
तो सच्चाई को, ट्रूथ को एक्सेप्ट करो बच्चों। आगे, वाक्य में क्रमानुसार कौन सा प्रसंग गलत है? ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर क्रमानुसार में कौन सा प्रसंग गलत है? ध्यान दो, कुछ ऊँट तुमने प्रयास से बैठा दिए, कुछ तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, कुछ रात होते होते खुद बैठ गए, उनमें से कुछ बाद में खुद ही बैठ गए। इसमें से बच्चों जो क्रम दिया गया है वहाँ पर, उस क्रम के अनुसार 3 नंबर का कहीं चर्चा नहीं है, गलत है अपने आप में, इसको ऊपर होना चाहिए था और इसलिए क्रम में ठीक नहीं बैठ रहा है, ऊपर क्रम में बैठना चाहिए था इसको, इसलिए गलत है बच्चों। इसलिए अब हम आएंगे सीधा नेक्स्ट प्रश्न पर। गद्यांश के आधार पर समस्याओं के समाधान का कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान दीजिए, आप लोग कभी कभी प्रश्न को सही ढंग से पढ़ते नहीं। प्रश्न ही कहता है पहले हमको समझ लो, अगर आपके अंदर शक्ति है तो हमको समझो पहले। अगर आप प्रश्न को समझ गए तो निश्चित रूप से उत्तर को भी हल करने में देर नहीं है बच्चों। ध्यान दो, पहले जब भी प्रश्न किया करो प्रश्न को समझो। ध्यान दो, अपने आप हल न होने वाली गद्यांश आधार पर समस्याओं के समाधान का कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान दो, अपने आप हल न होने वाली, कोशिश से हल होने वाली, कोशिश से भी न हल होने वाली, समस्या से समय से हल होने वाली। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब अपने आप हल न होने वाली। तो अपने आप कोई हल नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पर अपने आप में विकल्प गलत है, ये कंपैरिजन है नहीं। बाकी सभी तीनों का वर्णन है, तीनों पंक्तियों कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन है उसमें, इसलिए ए नंबर पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, इसका कहीं वर्णन ही नहीं है। नेक्स्ट, आगे बच्चों, समस्याओं को समय पर क्यों छोड़ देना चाहिए? ध्यान दो, समस्याओं को समय पर क्यों छोड़ देना चाहिए? उनका समाधान नहीं होता, वे हमारे वश से बाहर होती हैं। समय बड़ा बलवान है, समय से ही कोई कार्य होता है बच्चों। डी नंबर, समय से ही कोई कार्य होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम अपने साथ सोचेंगे पहले नहीं होगा, क्योंकि समय के पहले कोई कार्य होने वाला नहीं होता है बच्चों समय। इसलिए डी नंबर को हम सही मानेंगे। यहाँ पर जिन बच्चों ने डी किया है वो टिक लगा लेंगे अपने आंसर स्क्रिप्ट में कि मेरा आंसर सही है। और नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान दें। नेक्स्ट में ध्यान देंगे, महात्मा के कथन का सार क्या था? उपयुक्त जीवन जीना, यानी उन्मुक्त जीवन जीना। उन्मुक्त माने एकदम स्वच्छंद, चिंता मुक्त जीवन जीना, सब कुछ समय पर छोड़ देना, जीवन का खुलकर आनंद लेना। तो बच्चों इस पूरे पैराग्राफ में यही महात्मा कथन का सार था, जीवन का आनंद लो, यह जीवन आनंद के लिए बना है। इसलिए सही जवाब डी नंबर होगा बच्चों। ध्यान दो, नेक्स्ट प्रश्न में गद्यांश के आधार पर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा था? जो गद्यांश में आप पढ़े हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आशावादी, निराशावादी, प्रगतिवादी और सुधारवादी। तो यहाँ बेचारा वो तो हरदम निराशा कष्ट में ही था, वो व्यक्ति तो चिंताओं से ग्रसित था, तो निराशावादी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति निराशा से ग्रसित हो उसका जवाब क्या होगा? निराशावादी। बी नंबर करेक्ट आंसर बच्चों। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? ध्यान दो, महात्मा का उपदेश, जीवन की परेशानियाँ, जिंदगी की सच्चाई, जीवन का आनंद। तो बच्चों वैसे एक बात और भी है, ऐसे प्रश्न बच्चों को दुविधा में तो डाल ही देते हैं, क्योंकि बच्चों का मंतव्य मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी का विचार अलग अलग हो सकता है। तो अगर पूरे दृष्टिकोण को देखा जाए तो इसमें बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, और कन्फ्यूजन भरा प्रश्न भी है अपने आप में यह। तो ऐसे सी नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिंदगी की सच्चाई, यानी ज़िंदगी की जो यथार्थता है उसके बारे में दिया गया है, इसलिए सही जवाब में सी नंबर जो बच्चे टिक लगाएंगे ज़्यादा यथार्थ है बच्चों आंसर यह। नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दो, आपके अनुसार व्यक्ति चैन से कब जी सकता है? जब कोई समस्या न हो, जब समस्याएं सुलझ जाएं, जब सिर्फ एक समस्या हो, समस्याओं को स्वीकार करके।
तो बच्चों इसमें क्या होता है, कोई समस्या हो उसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि ये समस्या परमात्मा का दिया हुआ है, मेरे पास समस्या आई है, परमात्मा का दिया हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लो, उस समाधान के लिए आगे बढ़ो, आनंद के साथ आगे बढ़ो। तो सही जवाब डी नंबर होगा बच्चों। क्योंकि कभी भी जो भी मुसीबत आए उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ उसको कैसे हम सुधारें यह भाई आप प्रयास कर सकते हो। समस्याएं तो भगवान की दी हुई हैं, ये जीवन ही समस्या है, तो उसको सुधारना आपका परम कर्तव्य है बच्चों। आगे, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, से क्या आशय है, समस्याएं आती जाती रहती हैं, समस्याओं कोई समाधान नहीं, समस्याएं जीवन को उलझाती हैं, समस्याएं हल हो सकती हैं। बच्चों करेक्ट जवाब समस्याएं आती जाती रहती हैं, क्योंकि समस्याएं आज आई हैं फिर कल चली जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी, खुशी आएगा दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो इसलिए ए नंबर जो बच्चे लिखेंगे वो करेक्ट जवाब के भागीदार होंगे। नेक्स्ट जवाब बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ बच्चों, इंतजार किस भाषा का शब्द है? इंतजार पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी का। बच्चों जो बच्चे भी थोड़ा सा भी हिंदी पढ़े होंगे, इंतजार शब्द जो है खबर शब्द जैसे, ये सभी शब्द उर्दू शब्द के प्रयोग में लाए जाते हैं। बच्चों उर्दू के शब्द हिंदी में आए हुए हैं, तो विदेशी शब्द उर्दू शब्द, यानी ध्यान दो, वैसे यह मूल रूप से उर्दू शब्द है बच्चों, इसलिए उर्दू शब्द जो बच्चे लिखें करेक्ट जवाब होगा बच्चों। नेक्स्ट, अब शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बच्चों शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोग व्याकरण कार्य में जुड़ गए हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं, भारत नेपाल का पड़ोसी देश है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, भारत और नेपाल पड़ोसी हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए नंबर जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं। ये करेक्ट जवाब है अपने आप में, जो बच्चे लिखे हैं वेल डन आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आगामी दुर्घटना के बारे में, ध्यान दीजिए बच्चों, आगामी दुर्घटना के बारे में मुझे पता नहीं था, ध्यान दो यहाँ बारे में नहीं दिया है इसलिए गलत है। आने वाली दुर्घटना के बारे में मुझे पता नहीं था, तो आने वाली दुर्घटना के बारे में कोई वाक्य प्रयोग ठीक नहीं, शब्दों का चयन ठीक नहीं बच्चों, क्योंकि आने वाली दुर्घटना कोई शब्द नहीं है कि आने वाली दुर्घटना के बारे में। भावी दुर्घटना जो होने वाली जो दुर्घटना होती है उसको भावी दुर्घटना, यानी वो जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो सही जवाब सी नंबर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बच्चों, भावी दुर्घटना के बारे में मुझे पता नहीं था। जबकि डी नंबर दिया विगत दुर्घटना, भाई विगत दुर्घटना के बारे में मुझे पता नहीं था, जो दुर्घटना बीत गई है, तो यहाँ तो डी नंबर अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं है। इसलिए सी नंबर जो बच्चे लगाएंगे ट्रेक, उनको सही जवाब मिलेगा और अच्छे नंबर के अधिकारी बन जाएंगे अपने आप। शुद्ध नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ध्यान बच्चों, पिछले सोमवार को, अरे भाई यह तो वाक्य जो है गलत है अपने आप में, क्योंकि पिछला सोमवार भी और इधर है भी दे दिया। एक पास्ट और प्रेजेंट गलत है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, अरे यह फ्यूचर और पास्ट का भाव है यहाँ पर, इसलिए गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है, यह भी वाक्य गलत है। हाँ यहाँ पर सेंटेंस सही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह सेंटेंस पूर्ण रूप से सही बच्चों। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो अशुद्ध वाक्य है, सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, यहाँ तो पहला वाक्य ही बच्चों गलत दिखलाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर द्विरुक्ति का दोष है। यहाँ ध्यान दो, सारे देश भर में, सारे और भर में तो एक ही मीनिंग होती है, सारे देश भर में। उत्तर होना चाहिए सारे देश में रोष प्रकट किया गया, या इसका सही तो वाक्य सही होगा इसका, देश भर में रोष प्रकट किया गया, तो अशुद्ध वाक्य है। ए नंबर पहले मिल गया आप लोगों को, बाकी वैसे 2 BCD में पढ़ दे रहा हूँ। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, यह वाक्य भी शुद्ध है। वह घर जाने में 4 दिन शेष हैं, भाई 4 दिन भी बाकी हैं, सही है। आप कब आ रहे हैं, यह भी वाक्य एकदम सही है, शुद्ध है पूर्ण रूप से। इसलिए बच्चों अशुद्ध कौन है, पूर्ण रूप से 100% अशुद्ध
ए नंबर। नेक्स्ट, वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, अशुद्ध वाक्य, तीनों बातें एकदम सही है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही, तीनों सही। बड़ा महापुरुष है, यानी केवल महापुरुष होना चाहिए, वह उतना ही, यानी बड़ा पुरुष है या महापुरुष है, यह कहना चाहिए। तो यह वाक्य डी नंबर में गलत है, इसको ऐसा नहीं शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर डी नंबर गलत है बच्चों। तो डी नंबर मार्क कर लेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट आप चलेंगे 2 के 4th नंबर पर। ध्यान दो, यहाँ 2 का दूसरा नंबर, इसमें भी वही चीज़, उसने ऐसा कार्य किया कि सब विस्मय हो गए। यहाँ सब विस्मित हो गए होना चाहिए था, तो विस्मय की जगह विस्मित होना चाहिए। ये पार्ट सी नंबर में है, इसलिए अशुद्ध पार्ट जो है सी नंबर में है। नेक्स्ट, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, इसमें कौन सा शुद्धि है? ध्यान दो बच्चों, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो यहाँ पर वैसे बच्चों सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, इसमें जो है ध्यान दीजिए, विशेषण संबंध, संज्ञा संबंधी कमी है। इसमें 4 जो दिए गए हैं, तो मूल रूप से यहाँ पर संज्ञा संबंधी जो बच्चे ठीक मारे हैं वहाँ पर यह वाक्य सही माना जाएगा, तो इसलिए बी नंबर इसमें लिखेंगे बच्चों। नगर की सारी जनसंख्या, ध्यान दीजिए, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो यह वाक्य अपने आप में देखा जाए सारी जनसंख्या, ये वाक्य सही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए सारी शब्द में यहाँ पर देखा जाए संज्ञा संबंधी आ रहा है। कुछ जनसंख्या भूखी मानी जा सकती है, तो यहाँ पर संज्ञा संबंधी, संज्ञा का अशुद्ध प्रयोग किया गया, ये संज्ञा का अशुद्ध प्रयोग है, इसलिए बी नंबर करेक्ट जवाब होगा बच्चों। किस वाक्य में पुनरुक्त दोष है? हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, ए नंबर, सोमवार को शिव पूजन होगा, वाक्य अपने आप में पूर्ण रूप सही है, कोई पुनरुक्त दोष नहीं है। राम ने केवल कुछ रुपए में अपना ईमान बेच दिया, यहाँ पर भी वाक्य सही है, कोई दोष नहीं। विस्पितामह आजीवन, आजीवन जीवन भर, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दुरुक्त संबंधी दोष यहाँ पाया गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। बच्चों सी नंबर यहाँ पर गलत जवाब होगा, इसलिए सी नंबर में पुनरुक्त संबंधी दोष है। गरीब माँ बाप अपना डैश बच्चों को पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान को सटीक मुहावरे से भरिए। गला काट कर, यह उत्तर नहीं होगा। पेट काट कर, ये जो बच्चे लिखेंगे, हाँ भाई, गरीब माँ बाप बहुत कटौती करके, अपने खर्च बर्च की कटौती करके बच्चों को पढ़ाते हैं। खून बहाकर, मन लगाकर, तो बच्चों सही जवाब जो बच्चे मुहावरे में पेट काट करके लिखे हैं, बी नंबर जो आंसर ठीक मारे हैं, वहाँ करेक्ट जवाब माना जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अध्यापकों को विद्यालय में सब बच्चों को डैश चाहिए। अध्यापकों को विद्यालय में सब बच्चों को डैश चाहिए। एक आँख से देखना, एक हाथ पर रखना, दोनों आँखों से देखना, आँखों का तारा होना। तो बच्चों इसमें सही जवाब होगा एक आँख से देखना, यानी सारे बच्चों को एक आँख से देखना, जिनमें समान समझना चाहिए। एक आँख से देखने का अर्थ क्या होता है? सबको समान समझना। तो ध्यान दो, इसमें एक आँख से देखना जो बच्चे लिखे, भाई अध्यापक को सभी बच्चों को समान समझना चाहिए, यानी एक आँख से देखना, तो सही जवाब ए नंबर होगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट नंबर, टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाना यानी बाधा पहुंचाना या अवरोध पैदा करना, तो जो बच्चे डी नंबर लिखे हैं वो करेक्ट जवाब है अपने आप में। नेक्स्ट नंबर, टस से मस न होना, यानी मुहावरे का क्या अर्थ है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय
से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन कर लेना। एक्चुअली टच से मस न होना, कोई प्रभाव न पड़ना, मतलब अनुनय विनय से न पसीजना। यह बी नंबर करेक्ट जवाब होगा जो बच्चे लिखे हैं। नेक्स्ट होगा, ध्यान दीजिए, वाक्यांश के लिए सही मुहावरा पहचानिए। ध्यान दीजिए बच्चों, विरोध करना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। सिर उठाने का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? विरोध करना। जब हम किसी के खिलाफ विरोध करते हैं तो कहते हैं भाई सिर उठा दिया, तो सिर उठा दिया यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी डी नंबर करेक्ट जवाब होगा बच्चों। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए सही मुहावरा पहचानिए। युद्ध में मृत्यु आना, काम आना, दाना पानी उठना, ढेर हो जाना। ध्यान दीजिए बच्चों, डेरा पानी उठ जाना, तो सही बच्चों युद्ध में मृत्यु आना, तो इसमें ए नंबर ज़्यादा सटीक लग रहा है, इसलिए ए नंबर पर टिक लगाइए। वैसे इसके करीब में सी नंबर भी आंसर पहुंच रहा है, लेकिन सी नंबर चूँकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन इस पर आप लोग ए नंबर अगर करेंगे तो ज़्यादा सटीक है, इसलिए ए नंबर पर ही मारेंगे। ठीक बच्चों, आप लोग वाक्यांश के लिए सही मुहावरा पहचानिए। समान स्वभाव वालों में जल्दी मेल होना। चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो बहुत फेमस है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों। चोर चोर मौसेरे भाई, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो। ये मुहावरा है अपने आप में। चचेरे भाई, ममेरे भाई, सौतेले भाई सब मुहावरा नहीं होता है, इसलिए ए नंबर सही है बच्चों। हेलो बच्चों, इस तरह से जो आपका सेक्शन ए का जो पार्ट है, यानी साहित्य का पार्ट, तो आज मैंने समाप्त नहीं किया हूँ और इसको भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज मैं भाषा संबंधी यानी व्याकरण संबंधी और कंप्रहेंशन संबंधी जो समस्याएं थी वह मैंने सॉल्व किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लिटरेचर संबंधी जो समाधान है वो अवश्य मिल जाएगा। और आपको इसको देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में।